हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपने ग्रामीण परिवेश का सेट 2। ठीक है, मैं टॉपिक पहले करवा चुका हूँ। सेट 1 भी मैंने टॉपिक 1 से रिलेटेड मैंने सेट 1 करा दिया और टॉपिक से ही रिलेटेड ही सेट 2 है। ठीक है, हम 2 सेट या 3 सेट करेंगे टॉपिक में, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट फिर टॉपिक क्लियर करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम अपने टॉपिक भी और सेट क्वेश्चन सेट भी हम कंप्लीट कर लेंगे और हमारा जो ग्रामीण परिवेश का जो 1/4 भाग जो लेखपाल में आने वाला है वो हम अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेंगे। क्लियर दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि टाइम आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आलू उत्पादन में प्रथम देश। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें क्रांतियाँ हैं प्रमुख। ठीक है, उसी से रिलेटेड जो है हमारे क्वेश्चन हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। और क्वेश्चन हमारा पहला कह रहा है कि आलू के उत्पादन में प्रथम देश बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी यूएसए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों, कि आलू के उत्पादन में कौन सा देश है प्रथम। तो प्रथम देश है आपका चीन, यानी कि ऑप्शन बी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका चीन प्रथम देश है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा गया कि आलू के उत्पादन में भारत का स्थान। अब भारत का स्थान बताइए कि आलू के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूसरा। सेकंड पोजीशन है दोस्तों आलू के उत्पादन में। कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पर, विश्व स्तर पर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि आलू के उत्पादन में राज्यों का क्रम बता दो कि पहले स्थान पर राज्य कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है और तीसरे पे कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बताना है कि स्थान कौन सा है। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने नोटेशन आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दोस्तों नोटेशन इसमें से कौन कौन सी आती है। ठीक है, तो वही नोटेशन मैं एक बार और आपको ये लिखा देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझने में दिक्कत नहीं होगी। यूपी तो आप जानते हैं, यूपी तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। एक बार मैं वो ले लूँ दोस्तों, पेन ले लेता हूँ। यस यूपी, पहले देखिए यूपी हो गया आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, एपी हो गया आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट यानी कि डब्ल्यू और बी हो गया आपका वेस्ट बंगाल बोले तो पश्चिम बंगाल। दोस्तों राइटिंग पे ना जाएं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, समझने से मतलब है आपको सिर्फ समझते जाना है और इससे और आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, KR से आपका होता है कर्नाटक। ये शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिख देता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा टाइपिंग करने में भी इजी रहता है। ठीक है, और नोटेशन ये भी रहता है, जैसे आपने गाड़ी अगर जिस राज्य में आप रहते हैं तो देखेंगे आप यूपी 93 और फलाना गाड़ियों का नंबर, ऐसे ही कर्नाटक का KR और गाड़ी के नंबर, AP आंध्र प्रदेश और गाड़ी के नंबर आप देखे होंगे। ठीक है, ऐसी DL यानी कि दिल्ली। तो मुझे थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि आसानी भी रहता है और आपके लिए भी ये समझने में ईजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने नोटेशन आपको लिख दी है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और कह रहा है कि आलू के उत्पादन में प्रथम राज्य बताना है, प्रथम दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो आलू के उत्पादन में कौन कौन सा है, तो पहला आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल और तीसरा हो जाएगा बिहार। तो आपको बताना है इसमें से, हाँ BR भी रहेगा दोस्तों। एक बार मैं BR और लिख देता हूँ। BR बोले तो बिहार, BR से बिहार का रोटेशन है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल और फिर बिहार। ये है आपका आलू के उत्पादन में राज्यों का स्थान। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है आपका 34% भाग है। ठीक है, पूरे भारत का 34% भाग अपना महत्वपूर्ण भाग योगदान देता है दोस्तों आलू के उत्पादन में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारे सामने आती हैं आलू की किस्में। ठीक है दोस्तों, आलू की किस्में देख लीजिए। आलू की किस्में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और इतनी इजी हैं कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको सिर्फ क्या करना है दोस्तों, कुफरी याद करना है। देखिए आप ध्यान से देखिए एक बार, कुफरी गंगा, कुफरी नीलकंठ, कुफरी लीमा, कुफरी बादशाह, कुफरी बहार, कुफरी आनंद, कुफरी सिंदूरी, कुफरी सतलज, कुफरी सदाबहार, कुफरी पुखराज, कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी ज्योति। अब देखिए आपको कहीं कुफरी के अलावा कोई शब्द दिखा है?
सब जगह कुफरी कुफरी है, तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों? कुफरी। आपको क्या याद रखना है? सिर्फ कुफरी याद रखो, और आलू की किस्में सारी की सारी याद, ठीक है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन के रूप में नहीं, मैंने एक ऐसी हिंट के नाम पे आपको लिख के दे दिया है, और आपकी ताकि क्लियर यहाँ पर हो जाए, ठीक है, आपको किसी चीज़ की कंफ्यूज ना हो। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो इसी तरह से अगर आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। चलिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और 4 हमारा कह रहा है कि नीली क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए दोस्तों। क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए, ठीक है, स्टार लगा लें। और नीली क्रांति का किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, या किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है नीली क्रांति, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, आपको बताना है कौन सी पंचवर्षीय योजना इससे संबंधित है। ऑप्शन ए 3री, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 7वीं, और ऑप्शन डी 11वीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, 7वीं, सेवंथ पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना, नीली क्रांति जो है आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी दोस्तों, ठीक है। और अगर इसका समय बोला जाए तो ये आ गई 1985-90, 1985 से लेकर 90। पंचवर्षीय योजना आपकी 5 साल के लिए होती है, तो 1985 से 1990 ये था उसका समय काल। क्लियर दोस्तों? और अगर इसका जनक के बारे में पूछा जाए कि जनक कौन थे दोस्तों इसके, तो जनक भी यहाँ पे जान लीजिए दोस्तों, ठीक है। मैं पेन एक बार चेंज कर लूँ, यस, पेन ये ले लिया, ठीक है, पेन चेंज कर लिया मैंने। और जनक, हाँ जनक मैंने कहा है, तो जनक है इनके अरुण कृष्णन और हीरालाल, यस, हीरालाल चौधरी। ये दोनों के दोनों व्यक्ति जो हैं आपके इसकी जनक माने जाते हैं, इसके नीली क्रांति के जनक माने जाते हैं। क्लियर दोस्तों? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो जल के बचाव से, ऑप्शन बी मछली से, ऑप्शन सी वातावरण को प्रदूषण के बचाव से रोकने के लिए, और ऑप्शन डी ए और बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, सिर्फ मछली के उत्पादन से। किससे दोस्तों? मछली के उत्पादन से। मछली के उत्पादन से जो है आपका नीली क्रांति का संबंध है। क्लियर दोस्तों? मछली के उत्पादन से, ठीक है। और मछली के उत्पादन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्वा कल्चर भी बोलते हैं, एक्वा कल्चर। क्लियर? एक्वा कल्चर के नाम से भी इसको बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली के उत्पादन में कहा गया है कि प्रथम देश बता दीजिए। अब क्या बता दें? मछली के उत्पादन में प्रथम देश, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी चीन, और ऑप्शन डी जापान। तो प्रथम देश है इसमें कौन सा दोस्तों? सी, यानी कि चीन। चीन जो है फर्स्ट पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पे आपका कौन है? चीन है, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? चीन है, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि मछली के उत्पादन में भारत का स्थान भी बता दो, लगे हाथ। तो ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो भारत का स्थान हो जाएगा इसमें दोस्तों दूसरा, द्वितीय। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दूसरा, यानी कि सेकंड। क्लियर? सेकंड पोजीशन किसकी है? भारत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लगे हाथ ये भी बता दो कि मछली के उत्पादन में राज्यों का क्रम या फिर स्थान, पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, और तीसरे पे कौन है दोस्तों, ठीक है। तो नोटेशन मैं आपको ऐसे ही एक बार और बता देता हूँ। एपी, ओहो, ठीक है, हाँ एपी आपका क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। एपी जो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। शॉर्ट ही मैं लिख देता हूँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश। WV आपका बंगाल, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं पूरा बता चुका हूँ। वेस्ट बंगाल बोलते हैं, पश्चिम बंगाल। TN ये बताना आपको ज़रूरी है, ये है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है दोस्तों। G और J, G जैसे आपका आता है गुजरात। और क्या रह गया दोस्तों? BR रह गया। BR से बिहार में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। BR से आपको मैं बता चुका हूँ क्या? बिहार। क्लियर? चले, तो इसमें मैं आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है, ठीक है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश
ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से आपका सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अब देखिए सिर्फ राज्य की बात करिए, ठीक है। राज्य में आपको ये ध्यान देना है कि कौन कौन से हैं। तो इसका पहला हो जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, फिर हो जाएगा आपका गुजरात। तो कौन सा जाएगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका कौन सा दोस्तों? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात। इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा कि आंध्र प्रदेश आपका प्रथम स्थान पर है, पश्चिम बंगाल आपका द्वितीय स्थान पर है और गुजरात जो है आपका तृतीय स्थान पर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? यस, पेन ले लिया मैंने दोस्तों, ये की एक्स्ट्रा आ गया। कह रहा है कि केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान कहाँ है? ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी हल्दिया, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी कोच्चि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोच्चि। कोच्चि कहाँ है आपका? केरला में। कहाँ पड़ेगा दोस्तों? केरला में। कांडला आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है दोस्तों। हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। विशाखापट्टनम आपका एपी में, आंध्र प्रदेश में। क्लियर दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गुलाबी क्रांति का जनक किससे जाना जाता है? तो गुलाबी क्रांति का जनक पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन ए वीएस सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी हीरालाल चौधरी, ऑप्शन सी दुर्गेश पटेल, ऑप्शन डी श्यामा कुंड मांझी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल को क्या गुलाबी क्रांति का जनक माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो संबंध बताना है आपको किससे है दोस्तों। ऑप्शन ए प्याज से, ऑप्शन बी झींगा मछली के उत्पादन से, ऑप्शन सी चुकंदर के उत्पादन से, ऑप्शन डी ए और बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी, यानी कि प्याज प्लस झींगा मछली से। क्लियर दोस्तों? प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से हमारी गुलाबी क्रांति संबंधित है। क्लियर? चले, कहा जा रहा है कि किस राज्य को झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है? अब राज्य पूछा गया है, किस राज्य को झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को हम क्या बोलते हैं? झींगा मछली की राजधानी। यदि स्पेसिफाई बोला जाए, अगर जिला, एक जिला के नाम पर पूछा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका नेल्लोर। नेल्लोर जिले को आंध्र प्रदेश के एपी के, यानी कि आंध्र प्रदेश के ज़िले को झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे भी आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, सिर्फ मुझे सुनते जाना है और नोट्स बनाते जाना है। ठीक है दोस्तों? नेल्लोर ज़िले को क्या कहा जाता है? झींगा मछली की राजधानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें मिला है कि झींगा मछली के उत्पादन में विश्व में देश का प्रथम स्थान कौन सा है? देश में प्रथम स्थान कौन सा है? ठीक है, तो पहले स्थान पर भारत है, बी ऑप्शन बी आपका चीन है, ऑप्शन सी मालदीव है, या फिर ऑप्शन डी जापान है। तो आपको बताना कि इसमें से पहले स्थान पर कौन है। तो झींगा मछली के उत्पादन में दोस्तों कौन है? अपना भारत देश है। कौन है दोस्तों? अपना भारत देश जो है आपका झींगा मछली के उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पोजीशन पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि प्याज के उत्पादन में हमारा देश कौन सा है या प्रथम देश कौन सा है? तो इसमें प्रथम देश आपका पड़ेगा ऑप्शन बी चीन दोस्तों। चीन जो है आपका प्रथम देश पड़ेगा। ठीक है, चीन जो है आपका प्रथम देश पड़ेगा प्याज के उत्पादन में। क्लियर? चले, प्याज के उत्पादन में भारत का स्थान पूछा है। अब तो भारत का स्थान पूछा, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी दूसरा दोस्तों। सेकंड पोजीशन जो है भारत की है, किसमें? प्याज के उत्पादन में। ये ध्यान देना दोस्तों, झींगा मछली नहीं कहा गया, प्याज बोला गया है। ठीक है, तो प्याज के उत्पादन में कौन है? सेकंड स्थान पर है भारत। क्लियर? चलिए अब आते हैं कि झींगा मछली, भारत में झींगा मछली का उत्पादन किन राज्यों में होता है अधिक? तो ये बताना है कि राज्यों के स्तर पर अगर झींगा मछली का उत्पादन बोला जाए तो किस राज्य में है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो झींगा मछली के अगर उत्पादन के रूप में देखा जाए तो ये पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश ऑप्शन ए। फर्स्ट पोजीशन पे आपका कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। क्लियर? चले, अब प्याज की बात कर लेते हैं कि भारत का कौन सा राज्य प्याज के उत्पादन में
प्रथम स्थान पर है। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है हमारा फर्स्ट पोजीशन पर है प्याज के उत्पादन में, ठीक है। कौन सा? भारत के लेवल पर, ठीक है। भारत में कौन सा राज्य, अगर राज्य की बात कही जाए तो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भूरी क्रांति का संबंध किससे? ऑप्शन ए ऊन से, ऑप्शन बी खाद से, ऑप्शन सी याक से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाद से दोस्तों। उर्वरक भी लिख के आता है, उर्वरक, ठीक है दोस्तों, उर्वरक। चलिए नेक्स्ट, कहा है कि धूसर या फिर ग्रे या फिर स्लेटी, ये तीनों नाम आ जाए, इन क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि से, सीमेंट से, प्रदूषण में गिरावट से, या ए और बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, ए और बी। यानी कि एक तो उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि से, ठीक है, ये वृद्धि मेन है दोस्तों, वृद्धि से, और सीमेंट के उत्पादन से। इन दोनों का संबंध है किससे? धूसर, ग्रे या स्लेटी क्रांति का। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। उर्वरक के उत्पादन में बोला गया, अब क्या बोला गया कि उर्वरक के उत्पादन में आपका भारत का स्थान बताना है कौन सा है। तो उर्वरक के उत्पादन में हमारा भारत जो है दूसरे स्थान पर है, ऑप्शन बी दोस्तों, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो पड़ेगा आपका हमारा दूसरा स्थान। क्लियर? ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर में प्रथम राज्य, प्रति हेक्टेयर की बात करें कि कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा खपत करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुद्दुचेरी, पांडुचेरी या पुद्दुचेरी। ठीक है दोस्तों, ये है आपका पहला। और दूसरी की बात करें तो ये पड़ेगा आपका तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना आपका सेकंड पोजीशन पर, पुद्दुचेरी आपका फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है दोस्तों, प्रति हेक्टेयर की अगर बात करें तो, ठीक है, उर्वरक खपत में प्रति हेक्टेयर के रूप में। क्लियर? चले 22 क्वेश्चन नंबर, देश में सुपर फास्फेट उर्वरक कारखाना, ये बताना है आपको कि देश का जो है सुपर फास्फेट उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी रानीपेट, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रानीपेट। ठीक है दोस्तों, अब सवाल आता है कि रानीपेट आपका कहाँ पर है, तो रानीपेट आपका पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, रानीपेट आपका कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और इस कारखाने की जो शुरुआत हुई थी 1906 में हुई थी, 1906 में इसकी शुरुआत की गई थी इस कारखाने की। ठीक है दोस्तों, रानीपेट। ठीक है, रानीपेट जो है एक स्थान है, जगह है तमिलनाडु के अंदर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि केमिकल एवं फर्टिलाइज़र अमोनिया उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। केमिकल एवं फर्टिलाइज़र अमोनिया कारखाना कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी नेल्लोर, ऑप्शन डी दुर्गापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मैसूर। ऑप्शन बी जो है आपका मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, अगर इस कारखाने की बात करें तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में हुई थी दोस्तों इसकी कारखाने की स्थापना। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? केमिकल एवं फर्टिलाइज़र अमोनिया उर्वरक कारखाने की। ठीक है, मैसूर में जो स्थित है। मैसूर कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटक के अंदर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कह रहा है कि भारतीय उर्वरक निगम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये बताना है आपको। ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1975। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। 1951 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1951। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि रजत क्रांति का संबंध किससे? ऑप्शन ए सिल्वर से, ऑप्शन बी अंडा से, ऑप्शन सी तिल से, ऑप्शन डी वस्त्र के उत्पादन से। तो रजत क्रांति का संबंध जो है आपका अंडा उत्पादन से। ऑप्शन सी बी, ऑप्शन बी जो है आपका अंडा उत्पादन से। क्लियर दोस्तों, अंडा उत्पादन से आपका कौन सा है? रजत क्रांति का संबंध है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अंडा उत्पादन में भारत का स्थान बताना है आपको। तो अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चौथा। तो भारत का स्थान जो है इसके अंदर तीसरे नंबर पर है दोस्तों। अंडा उत्पादन में कौन सा है दोस्तों? तीसरा स्थान है अंडा में। ठीक है, और अगर पहले की बात करें तो पहला है आपका चीन। अगर दूसरे की बात करें तो ये है आपका USA। और तीसरे की बात करें तो ये है अपना भारत देश, हमारा भारत महान। ठीक है दोस्तों, अंडा के उत्पादन में हमारा देश जो है
थर्ड स्थान पर है, ठीक है। कभी कभी दूसरे स्थान पे आ जाता है दोस्तों, जब अंडे का उत्पादन काफ़ी वृद्धि रहती है, तो ये इनका स्थान यूएसए और भारत का स्थान थोड़ा चेंज होता रहता है, ठीक है। पर मैक्सिमम जो है आपका थर्ड स्थान पर रहता है। तो तीसरा है, अंडा उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। क्लियर दोस्तों, यहाँ आपके 26 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं थर्ड सेट भी इसका बना दूंगा। इसके बाद फिर हम कोई एक नया टॉपिक करेंगे, ठीक है, जो हमारा ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड होगा, एक नया टॉपिक करेंगे, फिर उसके हम 2 या 3 सेट लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम कंप्लीट करते जाएंगे सारे के सारे, और आपको नंबर 1 ना बना दिया जाए इसमें। तो देखना दोस्तों, सिर्फ आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और चैनल को सपोर्ट करना है भरपूर मात्रा में, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।